गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक तो जैसा हम लोग देख पा रहे थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द different levels of the protein structure, that is primary, secondary, tertiary and quaternary structure. We have already also discussed the what are the different functions of protein and how the proteins are different diversity molecules. That means they have the maximum diversity in their nature. So here the one thing is important, that the function and structure of protein, how they are related with each other. The function of the protein is related with their structure, and as we know that there are four kinds of structure. That means in other words we can say there are four levels of structure: primary, secondary, tertiary and quaternary, on the basis of the degree of complexity of protein. तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे देयर आर फोर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया है, एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन दिस 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. कोई भी प्रोटीन का जो फंक्शंस होता है कि वो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन की तरह बिहेव करेगी, या वो एंजाइमेटिक नेचर की तरह बिहेव करेगी, या वो किसी और तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, वो भी उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर. तो इसको बेटर वे में समझने के लिए हमारे एनसीईआरटी और हमारे जो सिलेबस, हमारे करिकुलम में जो एग्जाम्पल दिया गया है, दैट एग्जाम्पल इज काइमोट्रिप्सिन. अबाउट काइमोट्रिप्सिन के बारे में आपको पता है कि दिस काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज इन पैंक्रियाटिक जूस. तो पैंक्रियाज में ये पैंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम पाया जाता है और वहां से रिलीज होता है, लेकिन वहां पे ये अपना एक्शन नहीं दिखाता है. इसका जो एक्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में. तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में आता है, वहां पे अपना एक्शन जो है शो करता है. इस प्रोसेस को हम इन सिटू एक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल द एंजाइम्स आर रिलीजिंग इन एक्टिव फॉर्म फ्रॉम देयर सोर्स सेल और सोर्स ऑर्गन एंड दे एक्टिवेट ऑन साइट on where they have to perform their function. जहाँ पे उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है वहीं पे वो एक्टिवेट होते हैं, और इस एक्टिवेशन को हम ऑन साइट एक्टिवेशन या इन सीटू एक्टिवेशन कहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में बताएंगे इस टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि ये मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर इन सीटू एक्टिवेशन एंड इलस्ट्रेट विद द डिफरेंट एग्जांपल्स. So chymotrypsin is also a good example of the in situ activation, because it is released in form of the zymogen, and the name of this zymogen is chymotrypsinogen, and it is activated in the duodenum in name of chymotrypsin. So we will discuss in later video. Now हमें जो यहाँ पे देखना है वो ये देखना है कि how the chymotrypsin structure and function are relate with the each other. तो पहले हमें काइमोट्रिप्सिन का स्ट्रक्चर समझना होगा एक पार्ट में, एंड देन इसका जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फंक्शन देखेंगे. तो काइमोट्रिप्सिन के बारे में कहा गया कि काइमोट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, दैट मींस इट डाइजेस्ट द प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम पोर्शन. वहां पे ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम की तरह बिहेव करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फूड मटेरियल के प्रोटीनेसियस को. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि काइमोट्रिप्सिन का अटैकिंग पॉइंट कहाँ पर है. निश्चित तौर पे ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन कोई भी काइमोट्रिप्सिन जब अटैक करता है तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे प्रीफर होता है, यानी वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे सबसे ज्यादा अटैक करता है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन उस प्रोटीन में जहां पर भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होंगे वहां पे इसका पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, साइट ऑफ एक्शन. अब हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लें. तो काइमोट्रिप्सिन इज मेड अप ऑफ 245 अमाइनो एसिड्स विद 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए, बी एंड सी. तो 3 तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें 3 प्रकार की पाई जाती है, ए, बी एंड सी. और ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिंक्ड होती है बाय मींस ऑफ 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये ए, बी, सी जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में लिंक्ड होती है. और ये जब फोल्डिंग होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, क्योंकि आपको पता है काइमोट्रिप्सिन इज द एंजाइम, एंड एवरी प्रोटीन विच बिहेव्स लाइक ए एंजाइम मस्ट हैव द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द टर्सरी फॉर्म. दैट मीन्स
इसको जो अपना स्ट्रक्चर एक्वायर करना होगा वो टर्सरी स्ट्रक्चर एक्वायर करना होगा, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर फंक्शनल इन द टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजाइम इज ड्यू टू द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसीलिए यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन को भी जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पर उसको अपना टर्सरी स्ट्रक्चर एक्वायर करना होता है। तो ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड है ABC, ये इनके अंदर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जब ये ग्लोबुलर फॉर्म में जाएगा तो फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम या पॉकेट साइट ऑफ द एंजाइम। इसको हम एक्टिव साइट या पॉकेट साइट कहते हैं, जहाँ पे कि सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड करेगा। कौन सा सबस्ट्रेट? प्रोटीनिशियस सबस्ट्रेट, जिसको कि काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट करना चाह रहा था। तो वो सबस्ट्रेट जाकर के एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा। तो काइमोट्रिप्सिन जब अपने फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर फॉर्म में जाएगी, 3D फॉर्म में जाएगी, टर्सरी स्ट्रक्चर में जाएगी, तो एक पॉकेट ऑफ एंजाइम बनाएगी। दिस पॉकेट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट प्रोटीनिशियस सबस्ट्रेट कैन बाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके एक्टिव साइट पर 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। However, it is made up of the 245 amino acid, but because of the folding of the polypeptide, the active site formation takes place, and at the active site, the 3 important amino acid make the catalytic triad. अब ये catalytic triad क्या होता है? Catalytic triad का मतलब उस एंजाइम के कैटालिटिक फंक्शन के लिए यही तीनों important amino acids हैं. Although the enzymes are made up of 245 amino acids, but the main amino acid which perform the catalytic function of the chymotrypsins are histidine at 57 position, aspartic acid at 102 position, and serine at 195 position. तो ये जो 3 important amino acid है, histidine at 57, aspartic at 102, and serine at 195, they make the catalytic triad at the active site of the chymotrypsin, and actually they are responsible for the catalytic property of the chymotrypsin. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो हिस्टिडीन 57 है, स्पार्टेट 102 है, सेरीन 195 है, दैट मीन्स कि इसके लोकेशंस अलग अलग है, पोजीशंस अलग अलग है, लेकिन एक्टिव साइट पे तीनों पास कैसे हैं, ये तीनों वेरी क्लोज टू ईच अदर कैसे हैं? तो उसका आंसर ये है कि जब फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगा तो कोई भी रैंडमली अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास आ सकते हैं, और वही चीज यहाँ होता है कि हिस्टिडीन 57, एस्पार्टेट 102 और सेरीन 195 एक्टिव साइट पर एक दूसरे के वेरी क्लोज हो जाते हैं एंड एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिलेशन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कैटालिटिक ट्रायड बनता है। तो इन तीनों अमाइनो एसिड में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड कोई है तो वो सीरीन 195 है। सीरीन जो कि OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, जनरली न्यूट्रल अमाइनो एसिड होती है, लेकिन यहाँ पे ये अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर की हो जाती है, यानी यहाँ पे ये सीरीन एसिडिक नेचर की हो जाती है और यही उसके रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। काइमोट्रिप्सिन के एक्टिविटी के लिए सीरीन 195 का एसिडिक होना बहुत जरूरी है। और एक्टिव साइट ऑफ द काइमोट्रिप्सिन पे जो कि कैटालिटिक ट्रायड पे 3 अमाइनो एसिड हैं, वहाँ पे सीरीन 195 OH कंटेनिंग सीरीन 195 न्यूट्रल ना होकर के एसिडिक है, रिएक्टिव है, और इसका रिएक्टिव होना, एसिडिक होना, इट इज ड्यू टू द चार्ज इन द सिस्टम। The serine 195 behaves acidic in nature, and this is due to the charge in the system. That means charge transfer system. And we will discuss this charge in the system in the next section video. तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि जो हिस्टिडीन, एस्पार्टेट, सीरीन 195 है, इन तीनों में कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन तीनों की वजह से है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अमाइनो एसिड्स है जो कि काइमोट्रिप्सिन के रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सीरीन 195। अब क्यों ऐसा है ये हम जब चार्ज रिले सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि क्या सीरीन 195 या सीरीन अमाइनो एसिड जो कि एसिडिक नेचर है काइमोट्रिप्सिन में 195 पोजीशन पे, इट इज ओनली प्रेजेंट इन काइमोट्रिप्सिन एंड मेक द कैटालिटिक ट्रायड,
or in addition to the chymotrypsin, some other proteins or enzymes are also present in nature where serine act as a catalytic triad and they are responsible for the reactivity of that proteins. Yes, of course. In addition to chymotrypsin, serine also make the catalytic triad and the reactive center of the certain other proteins. वो certain other protein कौन कौन सी हैं? थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन के बारे में जैसा आपको पता है, इट इज ए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन और ये थ्रोम्बिन आपको प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सब्टिलिशिन इज ए लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंजाइम. इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में. ये बैसिलस सब्टिलिसिस से निकाला गया हुआ एंजाइम है जो डिटर्जेंट कंपनियां इसको यूज करती हैं. एसिटिलकोलिनेस्टरेज इट इज आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर एंड ये भी इस एंजाइम के भी कैटालिटिक साइट पे सेरीन 1 पाया जाता है. हाँ, लेकिन पोजीशन 195 नहीं होगी. ये आप मत हमेशा समझिए कि इन सभी में सेरीन 195 पोजीशन पे रहेगा, ऐसी बात नहीं. सेरीन इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट एंड बिहेव्स एसिडिक इन नेचर, but it may be possible that their position may be differ from the 195. 195 position is specifically in the case of chymotrypsin. It is not in case of the other proteins. तो एसिटिलकोलिनेस्टरेज हो गया. ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन भी एक पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, पैंक्रियास से निर्मित होता है और ये काइमोट्रिप्सिन को परहैप्स एक्टिवेट भी करता है. तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि काइमोट्रिप्सिन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है और एक्टिव साइट पर उसके 3 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होंगे जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड होगा सीरीन. और सीरीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सीरीन जो है आपका वो एक्टिव कहा जाता है बिकॉज ऑफ चार्जलेस सिस्टम. ये एसिडिक नेचर का हो जाता है. अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ कैन यू कंफर्म दैट द serine is the amino acid that is responsible for the reactivity of chymotrypsin, so हम इसको समझा सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय रोल ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल का नाम है. दिस ऑर्गेनोफॉस्फेट लाइक इसके जो डेरिवेटिव है मेलाथियोन एंड पैराथियोन है जो कि मॉस्किटो रेप्लिकेंट से पाए जाते हैं. अगर इनका रिएक्शन हम काइमोट्रिप्सिन या इन सभी एंजाइम में से किसी एक के साथ करा दें तो इसका जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो सीरीन 195 या सीरीन होता है. ये सीरीन के साथ बाइंड करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है. और जैसे ही ऑर्गेनोफॉस्फेट सीरीन को इनएक्टिव कर देगा तो ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑफ जो एंजाइम होती है वो लॉस हो जाती है. तो इस तरीके से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट इज द केमिकल कंपाउंड दैट जस्टिफाई whether the serine is the important amino acid for reactivity of chymotrypsin and other enzymes. So by the treatment of organophosphate we can conclude that serine is the only amino acid that is responsible for the reactivity of the chymotrypsin like other enzymes. Okay, next video में फिर हम in situ activation के बारे में देखेंगे. Thank you.